हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 रियल नंबर चैप्टर 1 से थ्योरम पढ़ेंगे। ये रैशनल नंबर जब हम प्रूफ करते हैं, किसी भी नंबर को रैशनल नंबर जब हम प्रूफ करते हैं तो तब इसका यूज होता है कि p एक प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि a का p कोई भी एक प्राइम नंबर है। जैसे कि 4 के प्राइम नंबर होता है 2, तो जर्नल लिया a कोई भी इंटीजर है, उसका प्राइम नंबर है p। और जो p है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। देखो करेगा ही, अगर 6 का प्राइम नंबर है 3 तो 3 जो है 6 के स्क्वायर यानी कि 36 को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि p a को भी डिवाइड करता है। भाई ये तो करेगा ही, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, तो a को तो करेगा ही करेगा। तो हम क्या लेंगे, हम ऐसे मानेंगे कि p एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट p डिवाइड करता है a स्क्वायर को। ठीक है, p क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो हम जो हमें दिया हुआ है हम लिख लेंगे लेट, हम ये वाली लाइन लिख लेंगे, लेट p बी आ प्राइम नंबर। p क्या है, एक प्राइम नंबर है, लेट p बी आ प्राइम नंबर एंड a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एंड a बी आ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है। और किस तरीके से है, इस तरीके से है, सच दैट, किस तरीके से, इस तरीके से है कि p डिवाइड्स करता है, p काटता है, डिवाइड करता है a स्क्वायर को। ठीक है, तो हमें पता है हर पॉजिटिव इंटीजर को हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। और जो वो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हर नंबर के यूनिक होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, एवरी पॉजिटिव integer can be expressed in the form of primes, in the form of product of primes। भाई किसी का भी हो, 12 ले लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 आप जो है उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। तो हम किसी भी इंटीजर को उसके प्राइम की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके प्राइम नंबर, अगर हम ये माने a के प्राइम नंबर मानने लगे तो a के प्राइम नंबर क्या होंगे, हम अगर लेट मानने लगे a बराबर, भाई किसकी फॉर्म में होगा, p1 p2 प्रोडक्ट है ना, p3 अप टू, भाई कितने भी हो सकते हैं, हमें तो नहीं पता। ठीक है, जितना बड़ा नंबर होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट में आएगा। वेयर, यहाँ पर P1, P2, P3 क्या है, P1, P2, P3 अप टू डॉट डॉट डॉट, ये Pn क्या है, आर प्राइम्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम्स हैं और जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, क्या जरूरी नहीं है कि ये सारे अलग अलग हों, ऑल आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग हों। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं भाई, देन क्योंकि देखो अगर मैं बात करती हूँ 25 की तो उसकी प्रोडक्ट क्या आती है प्राइम नंबर की, 5 इंटू 5, दोनों ही प्राइम नंबर 5 हैं। अगर मैं बात करती हूँ 60 की तो क्या आती है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 और 2 सेम है ना। तो ये क्या है, मैंने माना कि एक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट है और ये जो सारे प्राइम नंबर हैं जरूरी नहीं है अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं, ऐसा हो सारे ही सेम हो। ठीक है, तो अगर आप a स्क्वायर देखोगे तो a स्क्वायर की अगर आप बात करोगे तो भाई डबल प्राइम नंबर में आ जाएगा, a इंटू a जब आप लिखोगे तो भाई p1, p2, p3 अप टू डॉट 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 pn एक बार आ जाएगा और p1, p2, p3 अप टू डॉट 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 pn दो बार भी। अगर मैं देखो, मैं एक एग्जाम्पल लेके एक बार बताती हूँ, अगर मैं 25 इंटू 25 करती हूँ, है ना, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो इसके प्राइम नंबर दो बार नहीं आ जाएंगे, 5 इंटू 5। अगर मैं 25 के स्क्वायर के दो बार लिखोगे ना, तो मैंने इसकी प्रोडक्ट को क्या लिख दिया, दो बार लिख दिया। अब a स्क्वायर, तो देयरफॉर मेरा तो ऐसे हो गया, a स्क्वायर बराबर p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर अप टू डॉट 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 pn स्क्वायर। भाई p1 भी दो बार, p2 भी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था नाउ
हमें क्या गिवन था, हमें ये गिवन था कि p क्या करता है, डिवाइड्स करता है a स्क्वायर को। लेकिन p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, p तो प्राइम फैक्टर हो गया किसका, a स्क्वायर का। भाई अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, जितने भी नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे वो उसके फैक्टर हो जाएंगे, और p तो हमें प्राइम नंबर दे रखा है, तो p क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया किसका, a स्क्वायर का। इससे ये इम्प्लाइज किया p इज आ, क्योंकि p एक प्राइम नंबर दिया हुआ था ना, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर का कोई ना कोई प्राइम फैक्टर है। अच्छा अगर ए स्क्वायर का कोई ना कोई प्राइम फैक्टर है तो p क्या होगा, इज वन ऑफ द p1 p2 अब p3 अप टू, इनमें से कोई एक ही तो होगा। भाई p प्राइम फैक्टर है अगर ए स्क्वायर का, तो जितने भी मैंने प्राइम फैक्टर लेट किए उसमें से कोई एक ही तो होगा। अब उसमें से इसमें से कोई एक है, अगर कोई एक है तो p जरूर किसको भी डिवाइड करेगा, जरूर डिवाइड्स करेगा किसको, a को। क्योंकि देखो a बराबर क्या था, p1 p2 p3 अप टू डॉट 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 pn था ना, और p में से कोई एक नंबर है, ठीक है। p मान लो p2 हमारा p है, तो खुद ब खुद मल्टीपल में यानी कि डिवाइड करेगा, तो इम्प्लाइज करेगा p किसको डिवाइड्स करेगा, a को। तो हमारा हेंस ये प्रूव हो गया, हेंस p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो ये जरूर होगा p डिवाइड्स a। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको इसको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। मैंने p कोई भी जर्नल एक प्राइम फैक्टर माना था, ठीक है। 25 थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। 60 की प्रोडक्ट होती है 2 2 4 3 12 5 60, ये इसके प्राइम फैक्टर है। तो ये हमारा p1 है, ये हमारा p2 है, ये हमारा p3 है, ये हमारा p4 है। मैंने कहा p डिवाइड करता है 60 के स्क्वायर को, ठीक है। अगर p 60 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p 60 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हुआ, p प्राइम फैक्टर हो गया 60 के स्क्वायर का। अगर p फैक्टर है 60 के स्क्वायर का तो इनमें से, और p हमें प्राइम नंबर दे रखा है तो इनमें से कोई एक होगा। मान लो ये हो जाता है 2 हो जाता है p, ठीक है। 2 क्या हो जाता है, p हो जाता है। तो अगर 2 60 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 खुद ब खुद किसको डिवाइड करेगा, 60 को करेगा ही करेगा, ठीक है। यही हमने जर्नली नंबर्स में लेके प्रूफ किया है किसी भी जर्नल को। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।